हमरो राजा लाई स्वागत, ये शब्द इस वक्त नेपाल का तकिया कलाम बन चुके हैं और इसका मतलब है कि हमारे राजा का स्वागत है। लेकिन नेपाल के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? नेपाल में लोग अब राजशाही राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने राजा के समर्थन में कई रैलियां निकाली गई, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। रैली हिंसक हो गई और इस दौरान 2 लोगों की जान चली गई और इस घटना में अब तक 100 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन नेपाल में ये स्थिति इतनी हिंसक एकदम कैसे हो गई, इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों में नेपाल में क्या क्या हुआ है। 9 मार्च रविवार को नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र शाह विशेष हेलीकॉप्टर से पोखरा से काठमांडू पहुंचे। बात ये नहीं है कि वो काठमांडू पहुंचे, बल्कि जरूरी बात ये है कि उनके स्वागत के लिए काठमांडू में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी और उन्होंने नारा दिया, हमरो राजा लाई स्वागत, यानी कि हमारे राजा का स्वागत है। सीधा मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि राजशाही वापस आए। और पूर्व महाराज ज्ञानेन्द्र शाह ने जो बयान दिया उससे नेपाल की पॉलिटिकल पार्टियों में भी बड़ी खलबली मच गई है। राजा ने कहा कि अब समय आ गया है कि नेपाल को बचाया जाए। लेकिन इस कहानी को पीछे से देखने की शुरुआत करते हैं, अतीत से शुरू करते हैं। वैसे तो आजादी के बाद एक समय था जब नेपाल भारत के साथ विलय जाता था, लेकिन नेहरू को नेपाल फूटी आंख नहीं सुहाता था, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र था और साम्यवादी रुख के नेहरू के लिए ये बर्दाश्त से बाहर की बात थी। और उस वक्त के डिप्लोमेट्स जो थे उनका भी इसी तरीके का माइंडसेट था। तो वो सिलसिला नेहरू के बाद भी लगातार चलता रहा। हालांकि नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसमें सुधार करने की कोशिश की और उनके निधन के बाद कोशिश की इंदिरा गांधी ने भी इसमें सुधार करने की, लेकिन उस वक्त दरार पड़ चुकी थी। इसलिए राजा ने इस वक्त कहा कि उन्होंने 17 साल पहले अपने पद से त्याग इसलिए दिया था कि नेपाल को विपदा से बचाया जा सके। तो एक तरह से वो नेपाल के तारणहार के रूप में दोबारा लौटे हैं। बता दें कि नेपाल और भारत के लोग ऐसा मानते हैं कि नेपाल नरेश भगवान विष्णु के अवतार है। नेपाल में नाथ संप्रदाय का बहुत प्रभाव है और योगी आदित्यनाथ भी उसी संप्रदाय के पीठाधीश्वर है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि राजा के स्वागत में जो लोग आए थे उनमें बहुत से लोगों के हाथों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का प्ले कार्ड भी था। लेकिन ये अलग कहानी है। राजा ने स्वागत में लोगों से इस बात की अपील भी की थी कि नेपाल को बचाने का समय आ चुका है और इसीलिए सभी नेपालियों को उनका साथ देना चाहिए। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि राजा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता पैदा करना चाहते हैं। देखा जाए तो ये पूरा जो खेल है वो राजशाही को खत्म करने का है और ये कम्युनिस्ट का एक एजेंडा था, जिसमें उस समय की मनमोहन और सोनिया गांधी की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसका भी एक ऐतिहासिक कारण है। कारण ये है कि 1988 में राजीव गांधी दूसरी बार नेपाल गए थे। उससे पहले 1947 में वो एक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए नेपाल पहुंचे थे। 1988 में जब वो नेपाल गए तो वो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे। उनके साथ उस वक्त सोनिया गांधी भी थी। नेपाल नरेश की तरफ से भारतीय डिप्लोमेट्स को ये कहलवाया गया कि राजीव गांधी का तो स्वागत है, लेकिन सोनिया गांधी चूंकि एक हिंदू नहीं है इसलिए वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। राजीव गांधी ने उस वक्त नेपाल नरेश राजा वीर विक्रम बहादुर शाह से इस बात का अनुरोध किया कि वो दखल दें और सोनिया गांधी को भी उनके साथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दिलाएं। लेकिन राजा ने कहा कि यह मंदिर की परंपरा की बात है और कोई गैर हिंदू इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए वो इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इस बात का बदलाव पहले राजीव गांधी ने लिया, फिर सोनिया गांधी ने। राजीव गांधी को लगा कि उनकी पत्नी का अपमान हुआ है और जाहिर है कि इस बात का बुरा लगना सोनिया गांधी को जाहिर था, उनको भी ये काफी खराब लगा। अब ये निजी मामला बन चुका था, निजी ईगो का मामला बन चुका था। तो राजीव गांधी जब भारत लौट कर आए तो उस समय भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापार संधि थी उसका कार्यकाल भी खत्म हो चुका था और उस वक्त नेपाल ने चीन से कुछ हथियार भी खरीदे थे। तो उसके बहाने से राजीव गांधी ने नेपाल के खिलाफ ब्लॉकेड की घोषणा कर दी। भारत की तरफ से नेपाल जाने वाली सप्लाई को रोक दिया गया, जिससे नेपाल की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वहां महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। और इस क्रूशियल टाइम में राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने इस बात को तय किया कि नेपाल नरेश से बदला लेने का ये बिल्कुल सही वक्त है। नेपाल में माओवादी आंदोलन भी चल रहा था और माओवादियों को भारत में शरण मिल रही थी। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भी इन लोगों की पूरी मदद कर रही थी और भारत के सारे डिप्लोमेट्स भी इसमें शामिल थे, उनकी मदद कर रहे थे। और इसका नतीजा ये निकला कि नेपाल नरेश ने इन माओवादियों से बचने के लिए चीन के सामने मदद की, गुहार की। और माओवादी पहले से ही चूंकि चीन समर्थक थे,
भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर राजशाही को खत्म करने के लिए जिन माओवादियों का साथ दिया, वही माओवादी भारत के खिलाफ हो गए और इस तख्ता पलट में बड़ी भूमिका निभाई इन माओवादियों ने। और उसमें भारत के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी की भी बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा सोनिया गांधी, जो कि अपना बदला लेना नहीं भूली थी। इन सब ने मिलकर नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर राजशाही को खत्म कर दिया और राजा को पद से हटा दिया गया। तब से नेपाल में राजशाही नहीं है, लेकिन अब लोग राजशाही को वापस चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 17 साल में देख लिया कि लोकतंत्र से उनको क्या मिला है। लेकिन जिस तरह से ब्लॉकेट की घोषणा राजीव गांधी ने की, उसके बाद नेपाल के लोगों का जो हाल हुआ, नेपाल के लोगों के मन में भारत को लेकर संदेह पैदा हो गया है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि अब नेपाल में राजशाही को लौटने से रोकना किसी के लिए भी मुश्किल बात है। और राजशाही के लौटने का मतलब है नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का लौटना। इस समय भारत की जो सरकार है, उनके प्रति ये काफी अनुकूल है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की भी इसमें मदद होगी। नेपाल नरेश का इस तरह से बयान देना, काठमांडू लौटकर वापस आना, ये भारत की सहमति के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत को समझ आ रहा है कि अगर वो माओवादियों का राज बने रहने देगी, ये लोकतंत्र के नाम पर जो चीन समर्थन का खेल चल रहा है, ये चलता रहेगा और नेपाल धीरे धीरे करके चीन की जकड़ में आ जाएगा। और नेपाल को उस तरफ जाने से रोकने का एक ही तरीका है, वो है राजशाही की वापसी। और सबसे अच्छी बात ये है कि नेपाल के लोग भी ऐसा चाहते हैं। तो राजशाही की वापसी को जन समर्थन भी मिल रहा है और इसीलिए नेपाल नरेश का इतनी विशाल संख्या में लोगों ने स्वागत किया। अब जो पार्टियां नेपाल के राजनीतिक दल हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको इस पे कैसे रिएक्ट करना है। अगर राजा का विरोध करते हैं तो जनता का समर्थन होने का डर है, अगर राजा का समर्थन करते हैं तो उनकी राजनीति खत्म होने का डर है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है भारत सरकार की, यानी कि मोदी सरकार की। मोदी सरकार क्या चाहती है? इस बात में एक चीज तो तय है कि मोदी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि नेपाल चीन के करीब जाए। तो मोदी सरकार ये सारे कदम उठाएगी जिससे नेपाल को चीन से अलग किया जा सके और भारत के नजदीक लाया जा सके। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।